Assalamu alaikum. Welcome back to video lecture series. In this video, we will talk about geography and Islam, means the relation of geography and science with Islam. This is very interesting and knowledgeable video. So, एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टेक्नोलॉजीज़ के वजूद में आते ही इंसान कायनात के राज़ों को समझने में लग गया और इंसान ने कायनात में ऐसी निशानियाँ देखी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये कायनात के निज़ाम इतने तरतीब से कैसे चल रहे हैं। इंसान ने हाल ही में बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की हैं जिनका जिक्र कुरान में पहले से ही मौजूद है। कुरान एक ऐसी मजहबी किताब है जिसमें साइंस के बारे में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है। कुरान में तकरीबन 6666 आयतें हैं, जिनमें से 1000 आयतें तो सिर्फ साइंस के बारे में ही हैं। कुरान हकीम ने आज से 1500 बरस पहले ये दावा किया था कि हम अनकरीब अंस व आफाक में मुनकरीन को अपनी निशानियाँ दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर ज़ाहिर हो जाएगा कि यह हक़ है। दौर जदीद की तमाम साइंसी दरियाफ्तें इस दावे का एतराफ़ करती जा रही हैं गो कि कुरान साइंस की किताब नहीं और कुरान का बुनियादी मकसद इंसान को गुमराही और जहालत के अंधेरों से निकाल कर उसे हिदायत और सादत की राह पर ले आना है। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इस बात की गवाही दे रहा है कि इस कायनात का कोई खालिक है जो ज़बरदस्त क़ुव्वतों का मालिक है, जो इस कायनात को बड़ी हिकमत के साथ चला रहा है। एक मशहूर साइंसदान फिज़िसिस्ट नोबेल प्राइज़ विनर जिसका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन था। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। यह इसकी मशहूर डेरिवेशन E=mc², तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। आइंस्टाइन ने कहा, साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड। साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। याद रखें, कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, ये एक साइंस की किताब है। SIGNS मीन्स साइंस की किताब, मतलब निशानियों की किताब है। हम अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि ज्योग्राफी, साइंस और कुरान का आपस में रिलेशन बताती है। कायनात की तख्लीक, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग यानी अजीम धमाका। बिग बैंग के सबूत में गुज़िश्ता कई अर्शों के दौरान मुशाहिदात और तजुर्बात के ज़रिए माहिरीन फल्कियात की जमा करदा मालूमात मौजूद हैं। बिग बैंग के मुताबिक इब्तिदा में ये सारी कायनात एक बड़ी किमियत की शक्ल में थी, जिसको प्राइमरी नेबुला भी कहते हैं। फिर एक अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ, जिसके नतीजा कहकशाओं की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। फिर ये कहकशाएँ तकसीम होकर सितारों, सैयारों, सूरज, चाँद वगैरह की सूरत में आई। कायनात की इब्तिदा इस कदर मुनफरिद थी कि इत्तेफाक से इसके वजूद में आने का सफ़र कुछ भी नहीं था। कुरान के दर्जा झेल आयात में इब्तिदाई कायनात के मुतालिक बताया गया है कि सूरह अंबिया आयत नंबर 21 तर्जुमा, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते कि ज़मीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे और हमने इनको जुदा किया। इस कुरानी आयात और बिग बैंग के दरमियान गहरा ताल्लुक़ से इनकार मुमकिन ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि एक किताब जो आज से 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में ज़ाहिर हुई अपने अंदर ऐसी गैर मामूली साइंसी हकीकत लिए हुए हो। मज़ीद एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। 1925 में अमरीकी माहिर तिब्बियात एडविन हबल ने इस अमर का मुशाहिदाती सबूत फराहम किया कि हमारे कहकशाएँ एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब ये है कि कायनात फैल रही है। ये बात आज साइंसी हक़ाइक़ में शामिल है। अब हम कुरान पाक की आयत को भी पढ़ लेते हैं कि उसमें कायनात की फितरत के बारे में क्या इरशाद होता है। सूरत ज़ारियात में आयत नंबर 47 में तर्जुमा है, और हम ही हैं जिसने आसमान को अपनी दस्त कुदरत से पैदा किया और हम ही उसे फैला रहे हैं। हाजिर का मशहूर फल्की तबियातदान स्टीफन हॉकिंग अपनी तस्नीफ ए प्री ऑफ टाइम में लिखता है कि ये दरियाफ्त कायनात फैल रही है 20वीं सदी के अजीम इल्मी और फ़िक्री इनकलाब में से एक है। गौर फरमाइए कि कुरान पाक के कायनात के फैलने को उस वक्त बता दिया था कि जब इंसान ने दूरबीन तक इजाद नहीं की थी। इसके बावजूद हम जहन रखने वाले बाज़ लोग ये कह सकते हैं कि कुरान में फल्कियाती हक़ाइक़ का मौजूद होना कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं। मज़ीद एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक लंबे अरसे तक यूरोपीय फ़लसफ़ियों और साइंसदानों का यकीन ये रहा है कि ज़मीन कायनात के मरकज़ में साकिन खड़ी है, मीन्स रुकी हुई है, और सूरज समेत कायनात की हर चीज़ इसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। फिर 1512 में निकोलस कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन का नज़रिया पेश किया, जिसके मुताबिक सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ है और तमाम सैयारे इसके गिर्द घूम रहे हैं। 1609 में जर्मन साइंटिस्ट योहानस केपलर ने एस्ट्रोनोमिया नोवा के नाम से एक किताब शाये करवाई। इस किताब में केपलर ने न सिर्फ ये बात साबित की कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, बल्कि ये भी बताया कि सैयारे मीन्स प्लैनेट अपने महूरों यानी ऑर्बिट्स में गैर मुस्तकिल नौइयत की रफ्तारों से गर्दिश भी करते हैं। इस इल्म की बदौलत यूरोप की साइंसदानों के निज़ाम शमसी के कई एक निज़ामों की दुरुस्त वज़ाहत करनी मुमकिन हो गई।
اور ہم سب نے بھی جیوگرافی میں اسی غلط فہمی کو ضرور پڑھا ہوگا۔ اب قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 میں ترجمہ: اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب فلکی اجسام اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح سائنس نے یہ بھی بتایا کہ سورج کی سطح پر دھبے ہیں جو اپنا ایک چکر 25 دن میں مکمل کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سورج کو اپنے محوروں کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں تقریباً 25 دن لگ جاتے ہیں۔ سورج تقریباً 240 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے قریباً 20 کروڑ سال میں ہماری ملکی وے کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ اور قرآن میں یہ کہا گیا ہے، سورہ یاسین ورس نمبر 40: نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ایسی بنیادی اور اہم حقیقت کی جانب اشارہ کرتی ہیں جسے جدید سائنس نے حال ہی میں دریافت کیا ہے۔ Another example is, radius of Earth is approximately 3,750 miles, and the deeper layers, they are flat and hot. It cannot sustain life, and the superficial crust on which we live, it is hardly less than 30 miles in thickness. And the geology is to tell us there are highly possibilities this superficial crust on which we live, it can shake. And today the geology tell us, we talk about the holding phenomena which give rise to mountain ranges, and because of holding phenomena and because of mountain, there is stability on the earth. The Quran says in Surah Naba chapter number 17 verse number 6 and 7, we have made the earth as an expanse and mountain as stakes. ہمارا جو ارتھ ہے جس پر ہم رہتے ہیں وہ ٹوٹل 4 لیئرس پر مشتمل ہے: کرسٹ، مینٹل، انر کور اینڈ آؤٹر کور۔ اور جو کرسٹ ہے جس پر ہم رہتے ہیں اس کی تھکنیس 30 مائلس ہے، جو کہ بہت کم ہے، اور اس کے نیچے جو لیئرز ہیں وہ فلوئڈس لیئرز ہیں۔ تو وہ جیولوجسٹ نے ہمیں بتایا کہ انر لیئر فلوئڈ پر مشتمل ہے اور اپر کرسٹ کافی تھن ہے، تو یہ تو شیک بھی کر سکتی ہیں، تو ہماری ارتھ کرسٹ شیک کیوں نہیں کرتی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک ہولڈنگ فینومینا ہوتا ہے، مینس جس سے ہمارے ماؤنٹینز بنے ہیں، جس فینومینا سے ہمارے ماؤنٹینز بنے ہیں، اس کی وجہ سے ارتھ پر جو لائف ہے وہ سسٹینیبل ہے، مطلب ہم ارتھ پر ایزیلی رہ سکتے ہیں اور ارتھ کرسٹ شیک نہیں ہوتی۔ یہی چیز قرآن میں بھی بتائی گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ارتھ کو بنایا، اس سے پھیلایا اور اس پہ ماؤنٹینز بنائے ایز این اسٹیٹس لائک 10 اسپیک، مینس ماؤنٹین ہیز این ڈیپ روٹس، مطلب ماؤنٹینز کے جو روٹس ہوتے ہیں نیچے وہ اتنے زیادہ مضبوط اور ڈیپ ہوتے ہیں کہ وہ ارتھ کرسٹ کو شیک ہونے نہیں دیتے۔ جس طرح آئس برگ ہوتا ہے سمندر میں، آئس برگ کی جو ٹپ ہوتی ہے وہ سمندر کے اوپر بہت کم نظر آتی ہے جتنی وہ سمندر کے نیچے گہری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ماؤنٹینز ہیں، ماؤنٹینز کی جو ٹپ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ماؤنٹینز کو، وہ بہت کم ہے، اس سے نیچے وہ اور زیادہ ہیں اور گہرے بھی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہمارا ارتھ شیک نہیں ہوتا، یہ ارتھ کرسٹ شیک نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی، جو سائنس ہمیں اب بتا رہی ہے۔ ان سب آیات کو دیکھ کر یقین آتا ہے کہ سائنس کا ایک مضبوط ریلیشن قرآن سے ہی ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز یہ آپ کو مل سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔